कुंडलपुर की इस सुबह की हवा और ज्यादा तनाव से गुजरी जब प्रोफेसर कोहली और आर्यन ने विरोधियों के ऐसे गिरोह का सामना किया जो खुद इस दिव्य कहानी से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़कर उन्होंने प्राचीन मंदिर के नीचे छुपे गुप्त स्थान की खोज की। दिव्य कवच पास ही कहीं रखा था, अपनी अस्तित्ववादी चमक में सुरक्षित था। इसे अनाधिकृत रूप से हमला करने वाले तंत्रों द्वारा सुरक्षित रखा गया था। आर्यन की तेज आंखें पत्थर की ओर गई, जो दिव्य कवच की ओर ले जाने के लिए कई सीधी और गुप्त संकेतों को पहचानने में सहारा कर रही थीं। एक पुरानी किताब के माध्यम से प्रोफेसर ने जटिल पहेलियों को हल किया और छिपे महत्वपूर्ण रहस्यों को खोलने के लिए सुरक्षा के लिए रखे गए तारों को पार किया। उनकी बुद्धिमत्ता और कौशल ने उन्हें एक गहरे रास्ते की ओर पहुंचाया। वो पहुंच चुके थे, दिव्य कवच उनके सामने था। आर्यन ने पत्थरों पर लिखे निर्देश अनुसार कवच को उठाया। यह एक निष्क्रिय अवस्था में था। एक सुनहरी सुबह की चमक के साथ गांव ने देखा कैसे प्रोफेसर कोहली और आर्यन, जो घायल थे लेकिन विजयी थे, एक परंपरा के संरक्षक के रूप में खड़े थे। कुंडलपुर की दिव्य कवच की कहानी समय के माध्यम से गूंथी गई। अब दिव्य कवच कहानी नहीं, एक सच्चाई थी जो सबके सामने थी। अब प्रोफेसर को इसे सक्रिय करने के गुप्त तरीके का पता लगाना था, पर वो समझते थे कि ऐसा सार्वजनिक रूप से करना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि बहुत सी रहस्यमय समाज विरोधी नजरें कवच और उसकी शक्ति पर लगी हुई थी।